आज हम महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर समझेंगे, वो भी ट्रिक से। एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें पूरे पॉइंट आपके याद हो जाएंगे। चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ मैंने महाकाव्य लिख लिया और दूसरी तरफ खंड काव्य लिख लिया। केवल दो शब्द याद रखने हैं आपको। यदि हम महाकाव्य के उदाहरण की बात करें ना, तो यहां पर आ जाएगा रामचरित मानस। और भी उदाहरण पर ट्रिक ध्यान से समझना है, रामचरित मानस। और इधर है जानकी मंगल। जानकी मंगल महाकाव्य जो है ना, ठीक है, इसमें रामचरितमानस आएगा और जानकी मंगल में खंड काव्य में जानकी मंगल आएगा। अच्छा, अब ट्रिक क्या है? ट्रिक यही दोनों शब्द है बस। रामचरितमानस को आप ध्यान से देखोगे और जानकी मंगल की बात करूं तो रामचरितमानस है ना, पूरे सीता मैया राम जी भगवान उनका पूरा जीवन का चित्रण है, पूरे जीवन का। और जानकी मंगल का मतलब है केवल सीता जी की शादी का वर्णन है, बस ओनली। तो आप खुद बताओ, इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण है या नहीं है? संपूर्ण जीवन का चित्रण, ठीक है। तो यहां पर देखिए, संपूर्ण जीवन का चित्रण। और इधर यदि हम बात करें तो इधर क्या है? जीवन की किसी एक घटना का, क्या है? जीवन की किसी एक घटना का, ठीक है। इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, इसमें जीवन के किसी एक घटना का चित्रण होता है। अब जब पूरा जीवन है तो भैया इसमें पात्र, पात्र का मतलब है लोगों की संख्या। पात्रों की जो संख्या होगी वो पात्र कैसे होंगे? अधिक होंगे, ठीक है। शब्दों को पकड़ो और याद अपने आप होगा, एक दूसरे से रिलेटिव सब। इसमें पात्र कैसे होंगे? अधिक होंगे। और इसमें पात्रों की संख्या कैसी होगी मेरे बाबू? कम होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कि मैंने बताया है कि रामचरितमानस जिसमें है पूरे जीवन का चित्रण है और इधर जानकी मंगल में किसी एक घटना का चित्रण है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होगी तो इसमें पात्रों की संख्या कम होगी। अब जब पात्र अधिक है तो आकार में भी कैसा होगा? ये आकार बड़ा होगा, इसका आकार कैसा होगा? ये छोटा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? इसमें आकार बड़ा होगा, इसका आकार छोटा होगा। अब इसमें नायक का महान होना आवश्यक है। इसमें जो नायक है भगवान राम, ठीक है, या कोई सा भी आप लोगे ना, तो उसमें नायक क्या होगा? इसमें महान होगा। और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है भैया। उदाहरण के लिए रूप में आप रामचरितमानस सही से और जानकी मंगल उदाहरण यहाँ पर है, ठीक है भैया। बढ़िया से आप तो है ना भैया, ये देखिए मैंने जो बताया वही है। देखो, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होगा। इसमें पात्रों की संख्या अधिक, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। महाकाव्य में नायक का महान होना आवश्यक है और ठीक है, इधर खंड काव्य में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है भैया। उदाहरण के रूप में आपके सामने यही सही रामचरितमानस और इधर है जानकी मंगल। तो ये मैंने आपको थोड़े से एक शब्द की रहने की ट्रिक मान लीजिए, उसके जरिए महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आपको बता दिया है, ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करते रहिएगा, ठीक है। ये चैनल सिर्फ आपकी मदद के लिए बनाया गया है। यदि चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी व्याकरण से संबंधित जितनी भी चीजें ना पूरी आपको बताई जाएगी। ये महाकाव्य और खंड काव्य की यदि विशेषता भी आ जाए तो इस तरफ की जो विशेषता है ना, ये लिख देना, और खंड काव्य की विशेषता इस तरफ भी लिख देना कि ठीक है, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, इसका आकार छोटा होता है, इसमें महायुद्धि के नायक का महान होना जरूरी नहीं है। उदाहरण लिख दो और ठीक है, घटना एक ही घटना का चित्रण होता है। तो ये आप कंप्लीट कर सकते हैं।